हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक टॉपिक जिसका नाम है अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक बड़ा अजीब सा है, आप लोग को समझने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यकीन मानिए, इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आप सच में रियलाइज़ करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री सच में अमेजिंग है। अमेजिंग इन द सेंस कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपके कैलकुलस पोर्शन में, जो कि इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट 50% होता है, उसमें कैसे ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसान कर देगी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे अमेजिंग फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि है आपका cos 2 थीटा। इसके स्टूडेंट्स तीन फॉर्मूले हैं बेसिकली। पहला फॉर्मूला है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये फॉर्मूला केवल आपको पहला याद रखना है, बाकी सारे फॉर्मूले क्या होंगे, ड्राइव हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस फॉर्मूले को कंसीडर करूं और मैं एक चीज़ आप लोगों को याद दिलाऊं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं। एक बनता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत बेसिक लेवल का फॉर्मूला है, क्लास 9th या क्लास 10th से आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए दो हैं क्वेश्चन, इस इक्वेशन के दो पार्ट करते हैं। पहला पार्ट जैसे मान लीजिए यही सेम इक्वेशन है। अब हम कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख के देखते हैं, तो कॉस 2 थीटा का हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा। कॉस स्क्वायर की जगह रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज रहेगा, तो आपका बनेगा 1। एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ये है, दूसरा ये है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आसान लगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा रहने दें। जैसे मान लीजिए कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा रहने दिया। फिर आता है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर गया तो -1, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार ये कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये कितना हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो कि ये तीनों फॉर्मूले कैसे आए हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं अगर कहूं कि कॉस का ट्वाइस एंगल है, तो यहाँ एंगल क्या हो गया है, आधा आधा हो गया है। तो आपको ये नहीं रखना कि 2 थीटा है तो थीटा थीटा हो जाएगा। आपको अपने जहन में बस ये रखना है कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा यहाँ होगा, उसका आधा देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा 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 थीटा, हर जगह थीटा होगा। मतलब हमें फॉर्मूला मॉडिफिकेशन में अगर मान लीजिए हमें cos 4 थीटा का फॉर्मूला चाहिए हो, cos थीटा का फॉर्मूला चाहिए हो इन तीनों की शक्ल में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल में चेंजेस करने हैं। हमारे पास फंक्शन जैसे साइन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर या कांस्टेंट 1 2 1 2 1, इसमें चेंजेस करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि आपका फॉर्मूला है cos ऑफ 4 थीटा चाहिए और इसी की तर्ज पे चाहिए आपको, तो क्या होगा, जो भी एंगल यहाँ पे है क्या होगा, cos स्क्वायर, एंगल आधा करो, 4 का आधा कितना होता है 2 थीटा, माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा का आधा 2 थीटा। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर। स्केलेटल आपका यही रहेगा 2 cos स्क्वायर, पूरा स्केलेटल यही रहेगा, बस यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा कर दो, यहाँ पे जो एंगल है उसका आपने आधा कर दिया। अगर हम इसी की तर्ज पे cos थीटा का फॉर्मूला बनाएं तो देखिए स्केलेटल तो आपका वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना कांस्टेंट्स में ना नंबर में, सॉरी ना कांस्टेंट्स में ना फंक्शंस में, ठीक है। 2 cos स्क्वायर, अब यहाँ पे थीटा है तो मतलब जो भी एंगल होगा उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा θ/2, θ/2, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे θ/2 और θ/2। कांस्टेंट्स और फंक्शंस वही तरह सलामत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसे ज़रा नोट करें आप लोग पहले एक बार। अब ये फॉर्मूले कैसे आए वो तो उसकी एनालिसिस हो गई, इसको हम रफ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं।
अब हम लोग इस फॉर्मूले को, जैसे मान लीजिए कि इसका हम पहला फॉर्मूला कंसीडर करें, मान लो दूसरा फॉर्मूला कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो हम अगर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इधर लाए और कॉस टू थीटा इधर लाए, तो माइनस में है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस कॉस टू थीटा। इसको हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला कंसीडर करते हैं कि कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। हम चाहे 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखें या 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखें। इक्वालिटी वाला रूल, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ यकीन माने आपके पूरे कैलकुलस में इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, हर जगह आपको ये इतनी ज़्यादा बार काम आएगा कि आप लोग जब करोगे तब मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने सही बताया था। ठीक, अब एक छोटा सा इसमें मैं चेंज करूँगा। अगर मान लो मैं केवल 1 प्लस कॉस थीटा, मैं केवल 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जानना चाह रहा हूँ, या मैं कहीं पे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जानना चाह रहा हूँ, तो देखिए हमने यहाँ पे एंगल आधा किया तो यहाँ पे भी एंगल आधा हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है यहाँ पे क्या कर देना है, और यहाँ पे जो भी एंगल है वहाँ क्या कर देना है। ये फॉर्मूला आप लोग एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह रट लीजिए कि ये रटना ही रटना है, यकीन माने बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला, और ये दोनों तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ आधा होगा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ आधा होगा। देखो यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पे आधा है, यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पे आधा है। इतना आप लोग नोट करें, फिर मैं इसका करिश्मा दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरह से आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मदद करने वाला है। इवन ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, ये मैं साइड में लिखा रहने देता हूँ और इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको मैं एक जनरल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे काम आता है ये चीज़। जैसे मान लीजिए आपको दिया है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा और दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, आप तुरंत पुट करोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या पुट करोगे, रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ये कटा, ये रूट के अंदर आया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, और रूट से बाहर आज़ाद हो जाएगा, टैन थीटा पावर हट जाएगी स्क्वायर वाली। देखिए इतनी बड़ी चीज़ कितनी छोटी में कन्वर्ट हो गई। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मान लो आपको कहीं पे दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो बस वही काम करना है। देखो यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ आधा हुआ है, ट्वाइस का आधा हुआ, वही काम यहाँ करना है। ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 कट गया, ये रूट के अंदर आएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, टैन ऑफ थीटा बाई 2। आप देख सकते हो, हो गया। ठीक, अच्छा जैसे मैं तीसरा एग्जांपल दूं कि मान लो आपको दिया है टैन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू तो आप जानते ही हो, टैन थीटा बाई 2 है। तो आप सीधा सीधा लिख दोगे ना, टैन इनवर्स, प्रोसेस पूरा वही फॉलो करना है बाई 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये आंसर कितना आ जाएगा, इसे आप लोग जितनी जल्दी हो सके नोट कर लें। अब देखिए मैं इसका नेक्स्ट यूज़ बताने जा रहा हूँ, फिर से लिख लेता हूँ इसको। 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं कहूँ 1 माइनस कॉस थीटा और मैं कहूँ अगर 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है चीज़? अच्छा, जैसे मैं कहूँ कॉट इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या करेंगे? ये इन्वर्स में भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है, मे बी इंटीग्रेशन में भी आ सकता है। तो सबसे पहला काम कॉट इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो ये आएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ, कट गया, ये आया रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट से बाहर आएगा कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि करे तो क्या करे। यहाँ पे कॉट का होना ज़रूरी है अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं इस कॉट इनवर्स को। तो tan को कॉट में कन्वर्ट करने का तरीका, एक तरीका आप लोग जानते होंगे लेकिन बस याद दिलाना है। आपने पढ़ा होगा ना कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है tan थीटा। x ले लो टू tan x ले लो, यहाँ थीटा है तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अगर इसको हम कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ tan को क्या ले सकते हैं? कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस इनका जो भी थीटा है थीटा बाई 2। देखो कॉट और कॉट कैंसिल हो गया, ये आया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। इसे जल्दी से आप लोग नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्री का एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। वो होता है आपका साइन ट्वाइस ऑफ थीटा। तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब समझिए, रटना नहीं है, यहाँ पे जो भी एंगल है देखिए यहाँ पे आधा हुआ है, बस वही काम करना है। जैसे मैं कहूँ कि साइन ऑफ 4 थीटा, तो स्केलेटल पूरा ले लेंगे इसका ऊपर से एंगल छोड़ के, जो भी एंगल था उसको आधा कर देंगे तो ये ट्वाइस ऑफ थीटा और ये ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ खाली साइन ऑफ थीटा निकालना है तो आप क्या करोगे? ये ट्वाइस ऑफ साइन, स्केलेटल पूरा ले लिया और जो भी यहाँ था उसका आधा कर दिया। जैसे मान लो ये दे दिया आपको ट्वाइस ऑफ साइन, ये जो भी एंगल था स्केलेटल पूरा लिख लिया। थीटा बाई 2 का आधा कितना होगा? थीटा बाई 4। ठीक, जो भी एंगल है इसे आप लोग नोट करें ज़रा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, मेन फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं एक बार कि आपका जो साइन ट्वाइस ऑफ थीटा था वो था ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल हो यहाँ पे आधा हो जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये मिल जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th की। आपको इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करने को भी दिया जा सकता है। तो अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे बिना ट्रिग्नोमेट्री लगाए तो इंटीग्रेट तो भूल ही जाइए कि होगा। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाएंगे नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन हो सकता है हो जाए। ठीक है, चलिए इसको हम आसान बनाते हैं। मैं अगर 1 की जगह पे ये लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह पे है। ठीक, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दूं, ट्वाइस ऑफ क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कितना आसान हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट से आज़ाद हो गया ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कितना आसान हो गया, सोचिए रूट से निकालना कितना कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल था। मैं अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो मान लो आपको दिया है रूट के अंदर 1 प्लस साइन x अपॉन 2। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर साइन x अपॉन 2 है तो जब इसको हम ये वाले फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं, क्या होगा? ट्वाइस ऑफ साइन x अपॉन 4 इंटू कॉस ऑफ x अपॉन 4।
ठीक है। अच्छा, अब x/4 है तो यहाँ पे भी जो एंगल है वो भी इसी हिसाब से होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर इस फॉर्मूले में भी तो यही है, प्लस कॉस स्क्वायर x/4। सॉरी, ये मान लो लिख दिया मैंने 4 है, क्योंकि इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आपका, जिस मान लीजिए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो केवल थीटा के लिए नहीं है, थीटा मतलब भाई दोनों सेम होना चाहिए। अब चाहे 4 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, चाहे θ/2 हो, θ/4 हो, θ/8 हो, θ/19 हो, θ/20, कुछ भी हो, बस दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए बना लिया। अब ये क्या बन जाएगा बताइए, साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन x/4 प्लस कॉस x/4, इस पूरे का ये क्या है, होल स्क्वायर है, ये रूट से आज़ाद हो गया। साइन x/4 प्लस कॉस x/4। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, हद से ज़्यादा ये आसान हो चुका है। हाँ तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री की अमेजिंग ट्रिक और अमेजिंग फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ पढ़ाई की नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।